आपके माइंड की क्या इंपॉर्टेंस है और आप क्या कर सकते हैं ऐसा कि आप अपने माइंड को यूटिलाइज कर सकें और उसे उस तरफ ले सकें ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें, ताकि उसकी ताकत को इस्तेमाल कर सकें, वो ताकत, वो चिंगारी, वो आग जो हमारे अंदर है, जिसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। हमें सिर्फ उसे जगाना है और हम वहां पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये यहां पे देखिए, ये होता है आपका माइंड। माइंड क्या करता है? माइंड से आपके थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं। थॉट्स का क्या मतलब है? विचार। विचार का क्या मतलब है? जो हमारे थॉट्स, जो कंटिन्यूअस दिमाग में बातें चलती रहती हैं, वो सब हमारे विचार है, राइट? उन विचारों से क्या होता है? उन विचारों से हमारी फीलिंग्स जनरेट होती हैं। फीलिंग्स जनरेट होती है। फीलिंग्स का क्या मतलब है भाई? अगर आप सोचिए, अगर आपके दिमाग में ये विचार चल रहा है कि यार पता नहीं यार, मेरा तो पैसा फंस गया है, अब मैं बिजनेस आगे कैसे बढ़ाऊंगा, तो आपकी फीलिंग नीचे हो जाती है। कभी कभी आपने ऐसा किया कि आप कोई सेल करने गए या आपकी कोई बड़ी सी डील हो गई, तो आप देखेंगे आपके विचार अच्छे हो जाते हैं, आपकी फीलिंग भी अच्छी हो जाती है। तो जो फीलिंग होती है आपकी बॉडी की, वो फीलिंग आपके विचारों से जनरेट होती है। आपके जैसे विचार वैसी फीलिंग। अगर आपके मन में अच्छे विचार चल रहे होंगे तो आपकी फीलिंग भी सही आएगी। वो जो फीलिंग होती है वो क्या करती है? हमारी फीलिंग हमारे एक्शंस ड्राइव करती है। हम जैसा फील कर रहे होते हैं उसके हिसाब से हमारे एक्शन निकल के आते हैं। अगर हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं ना, तो उसकी सिर्फ एक ही वजह होती है, अंदर झांक लीजिए अपने, और आपको यह पता चल जाएगा कि भाई कौन सी चीज है जो मुझे रोक रही है। आलस हो सकता है, डर हो सकता है, किसी चीज के बारे में पता नहीं है, यह हो सकता है। तो जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो क्या करती है? वो हमारे एक्शंस को कंट्रोल करती है। हमारे एक्शन अगर सही नहीं आ रहे हैं या एक्शन आ ही नहीं रहे हैं, तो हमें अपनी फीलिंग्स को देखना चाहिए और उससे पीछे अपने थॉट्स पे जाना चाहिए। जब एक्शंस हो जाते हैं उसके बाद हमारे रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स का मतलब, जब आपने सही एक्शन लिया तो सही रिजल्ट आएंगे। और आप देखेंगे ये एक एरो रिजल्ट से थॉट्स में जा रहा है। इसका मतलब जब रिजल्ट अच्छे जाते हैं तो हमारे उस काम के प्रति क्या होता है? विचार भी बदल जाते हैं। थॉट्स, फीलिंग, एक्शन और रिजल्ट। अब वजह है कि मैं आपको यह बता क्यों रहा हूं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भाई आप लोग और बहुत सारे हमारे क्लाइंट, हमारे बिजनेस के भाई लोग जब मेरे पास आते हैं वो कहते हैं सर हमें ना कोई टेक्निक बताइए जिससे हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। वो यहाँ पे बात कर रहे होते हैं मुझसे। वो मुझसे कह रहे होते हैं सर मुझे कोई एक्शन या कोई टिप बताओ जिसे मैं इस्तेमाल कर लूं। मैं आपको बताता हूं, टिपों की और एक्शनों की ना कमी नहीं है दुनिया में। जितने चाहोगे उतने मिल जाएंगे। गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, बहुत लोग मिलेंगे जो ये वाली चीज आपको दे देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम वहां पे है ही नहीं। प्रॉब्लम है आपके माइंड के लेवल पे, प्रॉब्लम है यहां पे, थॉट्स पे। जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे किसी चीज के लिए, तब तक क्या होगा? आप कुछ दिन कोई चीज करेंगे और उसके बाद वो वाली चीज करना बंद कर देंगे। तो बहुत ही टेम्परेरी एक्शन होता है उस वाली चीज का। क्या क्लियर हो रही है ये वाली बात? ये उस तरीके की बात है कि आप मेरे पास आए, आपने कहा सर मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा अच्छा ये लो डिस्पिन की गोली। क्या करा? डिस्पिन की गोली खाई, सही हो गए। लेकिन कल फिर सर दर्द हुआ, परसों फिर सर दर्द हुआ। क्यों? क्योंकि डीप जाके, सतह पे जाके चीज को सही नहीं करा। इसीलिए चीज को सतह पे जाके सही करना सबसे जरूरी है। आप लोग के अगर एक्शन नहीं आ रहे हैं, आप लोगों के साथ अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो वजह टिप या वो नहीं है, वजह है थॉट्स। मेरे जो विचार हैं वो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अब मैं आता हूं आपके माइंड पे। आपको ये वाले जो पूरा का पूरा पैटर्न होता है, ये आपके माइंड में छुपा होता है। आपको बताता हूं, आपके माइंड ना दो चीजों से बना होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपको एक छोटे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो आपके माइंड का सिर्फ 10% हिस्सा होता है, और ये होता है चेतन मन, मतलब जगा हुआ दिमाग, अवेयर दिमाग। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो होता है आपका अचेतन मन। अचेतन मन मतलब
जिसके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन वो काम कर रहा होता है। तो आपका कॉन्शियस माइंड जो होता है वो होता है 10%, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो होता है 90%। आपकी जो एक्सीलेंस है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, वो सारी की सारी आपकी सबकॉन्शियस माइंड में छिपी हुई होती है। तो आप इसे ऐसे समझ लो, आपका कॉन्शियस माइंड होता है आपका मालिक, और सबकॉन्शियस माइंड होता है, ध्यान से सुनना, सबकॉन्शियस माइंड होता है शक्तिशाली, बिना अकल का नौकर। मतलब वो आपका नौकर होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना अपनी अकल नहीं होती है, लेकिन क्योंकि 90% चीजों को वो कंट्रोल करता है तो बहुत ताकतवर होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड को मुझे कैसे यूटिलाइज करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आपकी ताकत होती है। तो सबकॉन्शियस जो माइंड होता है, आप वो समझ लो कैसे काम कर, जो भी चीज आप बार 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 रिपीट करते हो, वो चीजें क्या करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने अंदर स्टोर करता रहता है। तो जैसे मैंने कहा, आप हो मालिक, आपने अपने आप से कहा नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आपका जो नौकर था सबकॉन्शियस माइंड, उसने क्या कहा, नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा। आप जितनी बार अपने आप से ये वाली चीज बोलते जाओगे कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, उतनी बार आपका जो नौकर है वो सुन लेगा। अब आपने तो अपने नौकर को कमांड दे दिया, नौकर आपसे ये नहीं पूछता नहीं यार तुम गलत बात कर रहे हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। नौकर क्या कहता है, अच्छा मेरा मालिक मुझसे कह रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मुझे क्या करना है, नहीं करना है। तो वो आपकी बॉडी को क्या करेगा, प्रिपेयर कर देगा कि भाई नहीं होगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि सारे के सारे जो थॉट्स से जो आपकी फीलिंग जनरेट होती है, फीलिंग से जो आपके एक्शन आते हैं, आपके रिजल्ट आते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में आते हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड से जनरेट होते हैं। तो आपने देखा होगा, जैसे आपने मोटिवेशनल वीडियो देखा या कुछ देखा, तो क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए एक्साइट हो जाते हो, फिर क्या करते हो, थोड़े दिन काम करते हो, फिर क्या होता है, उसके बाद फिर ठंडे पड़ जाते हो। क्यों? क्योंकि जितने दिन काम कर रहे हो तो उस टाइम आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। लेकिन जैसे क्या होता है, जैसी जिंदगी में कोई दिक्कत आती है, जिंदगी की कोई शादी गए, बारात गए, कोई इंटरप्शन आए, तो क्या होता है, आपका नौकर काबू में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मेरा जो मालिक है उसने मुझे बता रखा है। मेरा मालिक क्या करता है, 10 बार मुझसे वादा करता है कि मैं करूंगा, अब 5 बार नहीं करता है, तो नौकर को पता है अरे ये हल्का मालिक है यार, तो नौकर क्या कहता है, अरे छोड़ो यार इसकी क्या सुनना, ये तो हमेशा ही कहता रहता। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? आप अपने आप से जो प्रॉमिस करते हैं, अगर आप उस प्रॉमिस को पूरा नहीं करते हैं, तो ये अंदर वाला जो आपका शक्तिशाली नौकर है, जिसके पास अकल नहीं है, वो सुनता है यार इसने मुझसे वादा किया था आज सुबह ये वाला काम करूंगा, इसने करा ही नहीं, अरे यार ये जो कहता है ना, इसका ना इससे कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही कहता, छोड़ो यार इसकी क्या सुनो। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? जब आप उससे कहते हो कि आज मैं ये काम करूंगा, और जब आप वो करते हो, तो ये अंदर वाला जो आदमी होता है ये कहता है हाँ यार ये जो कहता है वो करता, मेरा मालिक भाई इसकी सुननी पड़ेगी। तो क्या करता है, आपको सपोर्ट करता है। अगर आप सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे हैं अपने बिजनेस में या अपने जीवन में, आपको सबकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल लाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड के पास बहुत सारी चीजें होती हैं डील करने के लिए। कॉन्शियस माइंड के लिए क्या होता है डील करने के लिए, अरे आपका एम्प्लॉय आके आपसे बात कर रहा है, आपका कस्टमर आपसे बात कर रहा है, तो क्या होता है, कॉन्शियस माइंड तो इसी चीज में लगा रहता है। लेकिन जो आपकी 90% इंटेलिजेंस होती है, जो आपकी 90% बुद्धि और शक्ति होती है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है। अगर आप उसे ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों? और बार बार यही होगा, आपकी जिंदगी का जो पैटर्न होगा वो मैं दिखाता हूं कैसे चलेगा। आपकी जिंदगी का पैटर्न चलेगा ऐसे, बहुत तेजी से बहुत सारा काम करा, ऊपर चले गए, फिर क्या हुआ, खाली हुआ, नीचे। अब बहुत दिन तक ऐसे ही चल रहा है, 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 फिर एकदम कुछ हुआ जिंदगी में, फिर उसे ऊपर किया, और फिर। लेकिन आप देखेंगे ये
वाली इस तरीके से ना रिजल्ट आते नहीं है कभी भी। क्यों? क्योंकि आप कभी उठते हो, बहुत सारा काम करते हो, फिर ठंडे पड़ जाते हो बहुत दिन तक। क्या ऐसे रिजल्ट आते हैं? बताइए, ऐसे रिजल्ट आएंगे क्या? ऐसे रिजल्ट नहीं आते। रिजल्ट आपको लाना होता है तो आपका रिजल्ट ऐसे आता है कि भाई चले, थोड़ा सा कभी कभी नीचे उठे, फिर उठ गए, फिर चले, और ऐसे करके आपके रिजल्ट आते हैं जब आप कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। जो बहुत ही परफेक्ट आदमी होता है वो ऐसे चलता है, जिसने डिसाइड कर दिया समय के साथ एक ही तरीके से चल रहा है तो उसके रिजल्ट तेजी से आते हैं। ये वाला सबसे गंदा पैटर्न होता है कि उठे, बहुत तेजी से काम किया, थक गए, फिर गायब, और फिर थोड़े दिन बाद कोई यूट्यूब का वीडियो देखा, कोई किताब पढ़ी, फिर बहुत तेजी से काम किया, लेकिन इससे क्या होता है? रिजल्ट नहीं आता। जो लोग अपने कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और फिर क्या होता है? फटाफट रिजल्ट आ जाता है। क्या ये वाली चीज क्लियर हो रही है? क्या आपको काम करने का पैटर्न समझ में आ गया है? और ये इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं किया। आपको पता नहीं है वो कैसे काम कर रहा है, आपने उसको गंदी गंदी आदतें डलवा रखी। अगर आपको अपनी आदतें सही करनी है तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप डीपर लेवल के चेंजेस लाना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आपको अपने थॉट के लेवल पे काम करना पड़ेगा। आप लोग काम करते हैं एक्शन लेवल पे, क्या करा जाए, क्या करूं। सबसे पहले आपको उसके पीछे का मोटिवेशन समझना पड़ेगा कि क्यों कर रहा हूं कोई काम। और ये वाली चीज में अगर आपने अपनी पकड़ बना ली तो ना आपको कभी एम्प्लॉय की दिक्कत भी नहीं होगी, ना क्लाइंट की दिक्कत होगी, ना किसी की दिक्कत होगी। क्योंकि हम लोग जब कोई काम करते हैं उसके पीछे हमेशा एक क्यों होता है, क्यों कर रहा हूं, और उस चीज के लिए कितना फील करता हूं। क्या ये वाली चीज क्लियर है? तो आपको अपने माइंड लेवल पे काम करना होगा अगर आपको लंबी सक्सेस चाहिए और लॉन्ग टर्म की सक्सेस चाहिए। क्या क्लियर है ये वाली चीज? सबको क्लियर हो रही है? ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं कि है क्या ये, मतलब ऐसा क्या है इस वाली चीज में कि भाई मैं डीप चेंज ला सकूं। और जो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई सारी चीजें आपके अंदर है, अगर आप उसे कायदे से करोगे तो जरूर होगा। इसके लिए हमें भगवान ने बहुत बढ़िया टूल दिया। वो टूल है विजुअलाइजेशन का टूल। और मैं बताता हूं ये टूल क्या है और कैसे काम करता है। देखिए, माइंड के पास ना कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता सच का या झूठ का। जो आपका माइंड है ना, जिसे मैं सबकॉन्शियस माइंड कहता हूं, इसके पास ना कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता क्या सच है क्या झूठ है। अब मैं ये वाली चीज आपको प्रूव करता हूं थोड़ी सी। एक मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट करिए, कोई भी जन हिलिएगा नहीं, रिलैक्स पोजीशन में आइए, मेरे साथ ये वाला एक्सपेरिमेंट करिए। अपनी आईज क्लोज करिए सबके साथ और रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स हो जाइए, अपनी आईज को क्लोज करिए और एक लंबी सांस खींचिए और सांस बाहर निकालिए। अब मैं आपसे जो जो देखने को कह रहा हूं वो चीजें देखिए। अपना बायां हाथ आगे बढ़ाइए, आंख बंद कर। सब लोगों ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ा दिया। अब अपने हाथ में महसूस करिए एक नींबू रखा हुआ, उस नींबू को देखिए। अपनी आईज बंद करके उस नींबू को महसूस करिए। अब इस नींबू को सोचिए ये दो पार्ट्स में कट गया, आपके हाथ में कटा हुआ नींबू। अब ये महसूस करिए कि आपने उस नींबू को उठाया और अपने मुंह में निचोड़ लिया। क्या आपके मुंह में उस नींबू का टेस्ट आया? आपके मुंह में एक अजीब सा सेंसेशन आया क्या? मुझे बताइए, आया क्या आप लोगों के मुंह में वाला सेंसेशन? जिसका आया वो हाथ खड़ा कर ले। बिल्कुल ठीक। अब मुझे बताइए, दिमाग से सोचिए, कहां है नींबू? नींबू कहां था? नींबू तो कहीं था ही नहीं। लेकिन मुंह ने एक्शन जो प्रोड्यूस किया, आपने दिमाग को क्या बताया कि भाई मैं अपने मुंह में नींबू की 3-4 बूंदे निचोड़ रहा हूं। तो क्या करा आपकी बॉडी ने? जब आप असली नींबू निचोड़ते हैं, आपके चेहरे में, मुंह में वैसा टेस्ट आ गया होगा, थोड़ा सा मुंह खिंच सा गया होगा, अगर खिंचता आपका नींबू से मुंह। तो क्या क्लियर हो ये हुआ आपके साथ? तो देखिए,
इसी चीज का मतलब है कि आपके माइंड के पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता क्या सच है क्या झूठ है। आप अपने माइंड को जो दिखाओगे, आपका माइंड क्या करेगा, उस हिसाब से आपकी बॉडी को तैयार कर देगा और उस हिसाब से काम करेगा। तो आप मालिक थे, मैंने आपके साथ क्या एक्सरसाइज करी, आप मालिक थे, मैंने आपसे कहा भैया नींबू देखो, आपने देखा, मैंने कहा मुंह में निचोड़ो, तो नौकर ने क्या किया, नौकर को पता है जब मुंह में नींबू निचोड़ता है तो मुझे मुंह का टेस्ट ऐसा करना है और ऐसे बॉडी को रिएक्ट करवाना है। तो नौकर ने क्या किया, तुरंत वो काम किया। क्या ये वाली बात समझ में आई? इसीलिए अब आप देखेंगे नींबू असली में था तो नहीं, नींबू तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी आप वो वाला सेंसेशन क्रिएट कर पाए। अब इस चीज का विजुअलाइजेशन से क्या लेना देना, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है, मान लीजिए आपने कहा कि मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, मैं आपको क्लैरिटी देता चला जा रहा हूं, ठीक है, इस क्लैरिटी को समझिएगा ध्यान से। मैं हूं एक बिजनेस ओनर और मैं अपने आप को अपग्रेड करता जाऊंगा क्लैरिटी के हिसाब से। तो सुनिएगा, मैं बिजनेस ओनर हूं और मैं अपने आप से कह रहा हूं यार मैं अपने बिजनेस को ना ग्रो करना चाहता हूं। तो जब मैं आंख बंद करता हूं तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता, ग्रो करने का क्या मतलब है। अब मैंने क्या करा, अपने आप को क्लैरिटी दी, मैंने कहा यार मेरा बिजनेस आज ना 5 लाख का है, मैंने इसे 10 लाख का करना चाहिए। मैंने क्या करा, अपने दिमाग को एक लेवल की क्लैरिटी दी, मेरे दिमाग को दिखा आंख बंद करके, अच्छा एक 5 लाख की फिगर देखी, एक 10 लाख की फिगर देखी। अच्छा, अब मैंने इसे एक लेवल और क्लैरिटी पे लेके गया, मैंने कहा यार ये जो 5 लाख रुपए है, ये ना यार मैं 5,000 लोगों से कमा पाता हूं और अब मैं 10 लाख कमाने की बात कर रहा हूं। इसका मतलब यार मुझे 5,000 से ना 10,000 लोग करने पड़ेंगे। अब मेरे दिमाग को क्या मिला, नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी मिल गई। अच्छा, तो मुझे किसी तरीके से 5,000 लोग को मैं रीच आउट करता था तो 5 लाख करता था, किसी तरीके से 10,000 लोगों को रीच आउट करूंगा तो 10 लाख कर पाऊंगा। ये वाली बात समझ। अब इससे नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी दी, अच्छा यार ये जो मेरे 5,000 लोग आते हैं ना, ये मेरे तकरीबन 5,000 रुपए के खर्चे पे आते हैं, तो यार मुझे 10,000 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10,000 का खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, अब 10,000 का खर्चा करने के बाद मेरे जो आज 5,000 लोग आते हैं, इसके लिए शायद मेरी 10,000 लीड आती होंगी, तो यानी कि अब मेरे पास 20,000 लीड आएंगे। अच्छा, 20,000 लीड आएंगे तो इसका मतलब मेरे सेल का अगर एक लड़का है आज, तो मुझे 2 लड़के चाहिए होंगे। मैंने क्या करा, अच्छा मुझे 5 लाख से 10 लाख करने के लिए 5,000 कस्टमर से 10,000 कस्टमर करने होंगे, इसके लिए मुझे लीड चाहिए होंगे। जो मेरी आज लीड आती है 10,000, वो डबल होके 20,000 हो जाएंगी, यानी कि मुझे सेल के 2 लड़के चाहिए। अब आप देखो मेरे दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी। अब मैं विजुअलाइज जो कर रहा हूं, मैं ये विजुअलाइज कर रहा हूं, मुझे अपने बिजनेस को 5 लाख से 10 लाख करना, इसके लिए मुझे 10,000 लीड क्रिएट करनी है और मुझे 2 लड़के चाहिए। तो आज मैं जाके अपने 2 लड़के, एक नया लड़का हायर कैसे करूंगा इसके बारे में सोचूंगा। उसे हायर करने के लिए मैं उसका रोल बनाऊंगा और देखूंगा कि कितने लोगों से कांटेक्ट करूंगा या किसी से करवाना है तो करूंगा। तो आप देख रहे हैं, जब मैं सुबह उठ के अपने बिजनेस पे इस लेवल का विजुअलाइजेशन करके जाऊंगा, अपने दिमाग को बता के जाऊंगा, तो मुझे बताइए आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट करेगी कि नहीं? आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आप सही एक्शन ले रहे होंगे। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह आपने अपने दिमाग को एक दिशा दे दी। विजुअलाइजेशन आपकी ताकत है और इसे आप जितना ज्यादा क्लियरली करेंगे उतना ज्यादा आपका इंपैक्ट आएगा, और जितनी ज्यादा लेवल ऑफ डिटेल में करेंगे उतना ज्यादा इंपैक्ट आएगा। आज जैसे आपने कोई सुबह का मकसद बनाया कि आज यार मैं अपने इस वाले क्लाइंट से मिलने जा रहा हूं, तो आज मैं क्या रिजल्ट चाहता हूं, तो आपने अपने दिमाग को दिखाया आज मैं चाहता हूं कि यार जब फाइनल डील हो रही है तो मैं उसके साथ हाथ मिला रहा हूं। फाइनल डील होने के लिए मैं उसके पास गया, मैंने इस तरीके से उससे बात करी और मैंने ये किया। जब आप अपने दिमाग को ये वाली पिक्चर दिखा देते हैं ना, तो आप देखेंगे 95% ऑफ द टाइम वो चीज वैसे ही होती है। आपके दिमाग में बहुत ज्यादा ताकत है। ये जो विजुअलाइजेशन का टूल है, ये बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड टूल है। विजुअलाइजेशन अगर आपको करना है तो अपने दिमाग को पिक्चर दिखा दो, और आप अपने दिमाग को जितनी ज्यादा क्लियर पिक्चर दिखाओगे,
आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही क्लियर होगी। सब आप क्लैरिटी का मतलब समझे? फिर से बताता हूं, मैं अपने आप से कह रहा हूं मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, मेरे दिमाग को कुछ दिखता ही नहीं है। जब मैंने कहा 5 लाख से 10 लाख करना, थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई। अच्छा, 5 लाख से 10 लाख करने के लिए क्या स्टेप्स लेने, एक लेवल की और क्लैरिटी आ गई। उस स्टेप को और छोटे स्टेप में तोड़ा तो एक लेवल की और क्लैरिटी आ गई। जब आप ये सुबह सोच के जाओगे तो आप काम होगा। मैं बताऊंगा दिमाग कैसे काम करेगा। जब आप सुबह ये सोच के जाओगे तो क्या होगा, पूरे दिन आपके दिमाग में ना, आपका दिमाग ये वाली बात आपको बोलता रहेगा, यार सुबह तुमने मुझसे बोला था यार तुम ना इस वाली चीज के लिए ये वाला एक्शन लोगे, यार तुमने कहा था आज मार्केटिंग वाले के साथ बैठोगे और ये इंतजाम बनाओगे कि मैं 5,000 के 10,000 लीड कैसे कर दूं, लेकिन यार तुम ये वाला काम नहीं कर रहे हो। इस समय तुम बैठ के ना बिना बात के फालतू काम कर रहे हो और लोगों से बातें कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, यूट्यूब देख। ये आवाज आपके दिमाग में आती रहेगी। तो क्या होगा, आपके अंदर वाला जो आदमी है ना, आपने उसे जगा दिया, अपने शक्तिशाली नौकर को बोल दिया बेटा मुझे याद दिलाना, तो वो क्या करेगा, आपको याद दिलाना शुरू करेगा। अब 2-3 चीजें होंगी। पहली चीज ये होगी कि आप क्या करोगे, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर दोगे, यार ये तो मुझसे कर रहा है, तो आप अपने को कहीं और एंटरटेन कर लोगे। ठीक है, अगले दिन क्या होगा, जब आप फिर से विजुअलाइज करोगे तो ये आपका अंदर वाला नौकर बोलेगा ए हेलो, मेरा ना बेवकूफ नहीं बनाओ, कल भी तुमने यही वाली बात करी थी यार मुझसे। तो वो क्या करना शुरू कर देगा, आपसे ये कहना शुरू कर देगा। आप कहोगे नहीं यार आज मैं कर दूंगा, फिर आप जाओगे, फिर आप उससे कहो, वो आपसे कहेगा हेलो यार तुमने मुझसे कहा था कि आज मैं अपना काम करूंगा, लेकिन तुम आज भी नहीं कर रहे हो। तो क्या होगा, 2 चीजें होंगी, या तो आप वो वाला काम करना शुरू कर देंगे, या आप अपने आप से प्रॉमिस करना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो अनकंफर्टेबल कर देगा, क्योंकि वो आपके अंदर का आदमी है, वो आपकी बात जानता है, और वो आपसे कहेगा यार तुम ना मेरा बेवकूफ बना रहे हो यार, या तो ना मुझसे झूठे वादे मत करो, तुम कर लो यार जो तुम्हारे मन में आ रहा है, झूठे वादे मत करो मुझसे, या ये वाला काम करो जो मुझसे प्रॉमिस किया। ये हमारे अंदर की ताकत है जिसे हम यूटिलाइज नहीं करते, और इसमें ना 1 पैसा खर्च नहीं होता, फ्री का है, अपने अंदर का ही सिस्टम है। तो इस लेवल की क्लैरिटी पे जब आप काम करेंगे, आप देखेंगे आपकी प्रोग्रेस होगी। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर वाला जो शक्तिशाली बिना अकल का नौकर है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, इसको ताकत दे रहे हो और इसका इस्तेमाल कर रहे हो, और वो रोज आपको जिल्लत देगा अगर उससे झूठ बोलोगे। दुनिया का सबसे बड़ा दर्द मैं आपको बताता हूं क्या होता है, खुद को बेवकूफ बनाना। आप देखिए हमारी टेंडेंसी होती है, जैसे हम डिजाइन है उसमें हमारा अंदर और बाहर हमेशा एक साथ एक लाइन में होना चाहिए। हम कभी भी पीस में नहीं होते जब हमारा बाहर और अंदर अलाइन नहीं होता और जुड़ा हुआ नहीं होता। तो हमारी टेंडेंसी होती है उन दोनों को जोड़ लेना। तो क्या करते हैं, जैसे अंदर से आवाज आ रही है यार काम कर ले काम कर ले काम कर ले, और आपका मन नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे, अंदर की आवाज को मार देते हो। कैसे मार देते हो, यूट्यूब देख लिया, कुछ कर लिया, तो अंदर की आवाज क्या हो गई, डिस्ट्रैक्ट हो गई। क्या कर दिया, अपना अंदर और बाहर सेम कर लिया। या आप क्या करते हो, अंदर से जब आवाज आती है वो वाला काम कर लेते, आप तभी पीस में आते। तो इस वाली ताकत को इस्तेमाल करना है और अंदर की आवाज को जिंदा करना है। जब अंदर की आवाज को जिंदा करोगे तो ताकत आएगी, जब ताकत आएगी तो बाहर भी वो वाले एक्शन निकल के आएंगे। तो मैंने बताया 2 में से 1 काम होंगे, या तो अंदर से जिल्लत होके काम करना शुरू कर दोगे, या अंदर वाला कहेगा यार मेरे बेवकूफ नहीं बनाओ यार, छोड़ो यार ये बातें नहीं करते, आप वो वाली बातें करना छोड़ दो। क्या क्लियर है ये वाली चीज? इसका इस वाली चीज को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें आप सिस्टम भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं सिस्टम मान लीजिए आपने कहा कि यार मुझे ना अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और आपने कहा कि यार मैं शाम को ऑफिस से लौट के आके एक्सरसाइज पे जाऊंगा, वॉक पे जाऊंगा, जिम जाऊंगा। ठीक है, ये आपने अपने आप से वादा किया। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जब आप लौट के आए थके हुए थे, तो आपके अंदर से आवाज आई हेलो यार तुमने कहा था शाम को टहलने जाओगे, अब जाओ। आप कहोगे अरे यार थका हुआ हूं यार, क्या यार बाद में चला जाऊंगा, छोड़। तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, आपने अपने अंदर वाले को बेवकूफ बना दिया, नौकर से कहा शांत रहो यार। अब सिस्टम कैसे इसे हराता है, आपने क्या करा, मुझे पर्सनल ट्रेनर रखा अपना। आपने कहा सुमित जी आप मेरे पर्सनल ट्रेनर हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, और आपका काम है कि 8 बजे यार मुझे ना एक्सरसाइज पे जाना है। बिल्कुल ठीक बात है। अब फिर से सीन आएगा, आप क्या करें, आप शाम को 8 बजे आए और आपने क्या करा, आपने कहा कि मुझे एक्सरसाइज जाना है, फिर से अंदर से आवाज आई यार थका हुआ हूं नहीं जाऊंगा कल। लेकिन क्या हुआ, तुरंत घंटी बजी, टिंग टिंग, सुमित जी आके खड़े हो गए। सुमित जी बोले हेलो चलो भाई एक्सरसाइज पे चलो।
तो आप क्या कहोगे? सुमित जी से तो नहीं कह पाओगे, कहोगे अच्छा रुको 2 मिनट अभी तैयार होके आ रहा हूँ, फिर चले जाओगे। तो क्या है? सिस्टम है। कई बार हम अपनी फीलिंग से ड्रिवन होते हैं, जो हमारी फीलिंग होती है वो हमारे एक्शंस ड्राइव करती है। आपको अगर फीलिंग को हराना होता है तो आप एक्सटर्नल सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। वो सिस्टम क्या करेगा? वो सिस्टम आपको ये ताकत दे सकता है कि आप वो वाली चीजें कर सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन के लिए अगर आप कुछ रिजल्ट्स लाने की कोशिश कर रहे हो तो अपने थॉट्स, फीलिंग, एक्शन पे जाओ। एक्शन पे मत, एक्शन पे जाने से पहले थॉट पे जाओ और सोचो मैं सोच क्या रहा हूं। और अगर आपको अपने गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो विजुअलाइजेशन टूल को इस्तेमाल करिए। ठीक है, आप उस वाले टूल को जब इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर से ये वाली सारी ताकत आ गई, क्योंकि सारी ताकत आपके अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर मत ढूंढिए। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेके 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाएं, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकेंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे सीए, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि
आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है। इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं, जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।